हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम अपना ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे आज, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक कंप्लीट किया, जिसमें हमने देखा था कि प्रेजेंटेशन जो चैप्टर का नेम है क्या होता है, टेबल क्या होती है, टैबुलेशन क्या होती है, जब एक हम टेबल बनाते हैं तो उसमें क्या क्या पार्ट्स होने चाहिए। तो ये सब हमने क्वेश्चंस पार्ट 1 में डिस्कस किए थे और ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्ट 1 पार्ट 2 दो ही पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स आप देखेंगे आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन में करेंगे एक्सप्लेन द वेरियस काइंड्स ऑफ टेबल, यानी कि जो टेबल होती है उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं या किस किस बेस पर हम टेबल को रेडी करते हैं। ये समझने के लिए प्लीज़ पहले पार्ट 1 ज़रूर देखें, आपको और अच्छे से क्लियर होगा ये। देयर आर द 3 बेसिस ऑफ क्लासीफाइंग टेबल, मतलब टेबल को 3 बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। पहला होता है पर्पस ऑफ अ टेबल, दूसरा बनाया जाता है ओरिजिनलिटी के बेस पर, और तीसरा होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेबल। तो एक एक को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला आपका फर्स्ट पॉइंट, टेबल्स अकॉर्डिंग टू पर्पस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू पर्पस, पर्पस के अकॉर्डिंग देयर आर 2 काइंड्स ऑफ टेबल। टेबल के कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। एक होता है जनरल पर्पस टेबल और दूसरा है स्पेशल पर्पस टेबल। देखिए नेम से ही अगर आपको समझ भी आएगा, यहाँ पर एक हमारा जो कोई भी टेबल है उसको बनाने का जो पर्पस है वो जनरल है। जनरल का मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशल पर्पस नहीं है। हम टेबल सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि अगर हमें कोई भी डाटा फाइंड आउट करना हो तो इजीली वो हमें टेबल में मिल जाए, तो इसलिए हम रेडी कर रहे हैं। मतलब अपना जो पूरा डाटा है उसको सिस्टमेटिक वे से रखने की वजह से हम इस टेबल को रेडी कर रहे हैं, तो वो है जनरल पर्पस टेबल। बट स्पेशल पर्पस टेबल वो होती है जो एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती है। ये टेबल तो बड़ी हो जाती हैं क्योंकि सारा डाटा इसमें प्रेजेंट कर दिया जाता है टेबल में कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम देख सकें। बट स्पेशल पर्पस टेबल में जो डाटा होता है वो वैसे ही प्रेजेंट ना करके उसमें हम क्या करते हैं, कुछ चेंजेस कर लेते हैं उसका, जैसे कि परसेंटेज वगैरह निकालने के बाद जो कंक्लूज़न है वो उसमें हम क्या कर लेते हैं, प्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये जो टेबल होती हैं इसमें सारा डाटा नहीं दिया जाता बल्कि उसका एक तरीके का कंक्लूज़न दिखाया जाता है। ठीक है, तो वो होती है स्पेशल पर्पस टेबल। अब दोनों में आप देखिए डिफरेंस आपको समझ आएगा। जनरल पर्पस टेबल इज दैट टेबल विच इज़ ऑफ जनरल यूज़, जो सिर्फ जनरल यूज़ के लिए बनाई जाती है। इट डज नॉट सर्व एनी स्पेसिफिक पर्पस और स्पेसिफिक प्रॉब्लम। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक हमारी कोई प्रॉब्लम है उसको लेके टेबल बना रहे हैं, ऐसा नहीं है इसमें। अंडर कंसिडरेशन सच टेबल्स आर जस्ट, एक तरीके का ये क्या हो गया, डाटा बैंक, मतलब यहाँ से हमें पूरा अपना डाटा मिल जाएगा, जो भी हमें चीज़ चाहिए वो सारी हम टेबल में जाके देख सकें। फॉर द यूज़ ऑफ रिसर्चर्स फॉर देयर वेरियस स्टडी, मतलब जो भी रिसर्चर हैं या जो रीडर हैं उन्हें अगर जिस भी चीज़ से रिलेटेड स्टडी करनी हो तो वो चीज़ उन्हें टेबल में मिल जाए, ये इसलिए बनाई जाती है। तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड रेफरेंस टेबल, इसको रेफरेंस टेबल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि हर चीज़ का वहाँ पे टेबल में रेफरेंस देखने को मिलता है। बट स्पेशल पर्पस मैंने आपको बताया अभी, टेबल इज़ दैट टेबल विच इज़ प्रिपेयर्ड विद सम स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड, मतलब जो स्पेशल पर्पस के लिए रेडी की जाती है उसको क्या बोला जाता है, स्पेशल पर्पस टेबल कहा जाता है। जनरली दीज आर स्मॉल टेबल्स लिमिटेड टू द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन। मैंने अभी आपको बताया ये जो टेबल होती है ये स्मॉल होती है क्योंकि इसमें हम जो लिमिटेड डाटा ही प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन दीज टेबल्स डाटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट ऑफ द एनालिसिस। अभी बताया जो भी एनालाइज करने के बाद जो रिजल्ट होता है वो इसके अंदर हम प्रेजेंट करते हैं, बट इसमें जैसा है वो सारा हम इसमें प्रेजेंट कर देते थे। दैट इज़ वाई
दीज टेबल्स आर ऑल्सो कॉल्ड समरी टेबल। तो इसलिए इसको हम समरी टेबल के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया आपका पर्पस के अकॉर्डिंग। सेकंड था आपका टेबल्स अकॉर्डिंग टू, हमने देखा था ओरिजिनलिटी के बेस पर भी टेबल बनाई जाती है। तो ओरिजिनलिटी के बेस पर भी टेबल कितने टाइप्स की है, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है ओरिजिनल टेबल, दूसरा है ड्राइव्ड टेबल। देखिए नाम से यहाँ पे भी पता चल रहा है, ओरिजिनल टेबल का मतलब होता है जैसा हमने डाटा कलेक्ट किया उसी फॉर्म में उसको प्रेजेंट कर दिया बिना चेंज किए, तो वो हो गया ओरिजिनल। मतलब जैसा कलेक्ट किया उसमें कोई सुधार नहीं किया, कोई चेंजेस नहीं किए, वैसा ही हमने प्रेजेंट कर दिया। बट ड्राइव्ड टेबल का मतलब होता है जब हमने कोई डाटा कलेक्ट किया तो उसमें हमने पहले उसको एनालाइज किया, उसका परसेंटेज निकाला, उसका रेशो निकाला, तब हमने टेबल में जाके उसको प्रेजेंट किया, तो वो बन गई आपकी ड्राइव्ड टेबल। तो एन ओरिजिनल टेबल क्या होगी, नाम से ये ओरिजिनल का मतलब वही है जैसा डाटा था ओरिजिनल फॉर्म में उसको प्रेजेंट कर दिया। एन ओरिजिनल टेबल इज दैट इन विच डाटा आर प्रेजेंटेड इन द सेम फॉर्म, उसी फॉर्म में, एंड मैनर इन विच दे आर कलेक्टेड, जैसा कलेक्ट किया था उसी मैनर में उसी वे में उसको प्रेजेंट कर दिया। बट यहाँ पे है आर ड्राइव्ड टेबल इज दैट in which data are not presented in the form or manner in which these are collected, जैसा हम कलेक्ट करते हैं उसी फॉर्म में उसी मैनर में उसको प्रेजेंट नहीं करते। इंस्टेड द डाटा आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू रेशोज और परसेंटेज एंड देन प्रेजेंटेड, पहले उसको क्या किया जाता है, उसका रेशो या परसेंटेज निकालने के बाद उसको टेबल में प्रेजेंट किया जाता है, तो वो होती है आपकी ड्राइव्ड टेबल। ओके, अब हमारी नंबर 3 थी टेबल्स अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। तो 3 थे, एक पर्पस के अकॉर्डिंग, दूसरा ओरिजिनलिटी के बेस पे बनती है, और तीसरा कंस्ट्रक्शन के बेस पे टेबल बनती है। तो कंस्ट्रक्शन का भी अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन टेबल आर 2 काइंड्स, इसके भी 2 ही टाइप्स होते हैं। पहला है सिंपल और 1 वे टेबल, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स टेबल। देखिए जब हम कोई टेबल बनाते हैं और हम सिर्फ एक ही फीचर को प्रेजेंट करते हैं तो वो होती है 1 वे टेबल। जैसे हमने बच्चों की इनकम देखी, सभी की फैमिली इनकम कितनी है, ओनली फैमिली इनकम को ही प्रेजेंट किया गया, तो वो क्या कहलाएगी, 1 वे टेबल। ठीक है, तो अ सिंपल टेबल इज दैट, जो सिंपल टेबल है वो क्या है, इज दैट विच शोज ओनली 1 कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो ओनली 1 फीचर को ही प्रेजेंट करे। ठीक है, एक ही चीज़ का जो डाटा है उसको प्रेजेंट करे, तो वो होती है 1 वे टेबल। बट कॉम्प्लेक्स टेबल वो होती है जो एक से ज़्यादा फीचर को प्रेजेंट करती है। तो अ कॉम्प्लेक्स टेबल इज़ वन विच शोज मोर देन 1 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डाटा, जो मतलब किसी के भी मतलब एक से ज़्यादा फीचर को जो टेबल प्रेजेंट करे वो हो गई कॉम्प्लेक्स टेबल। अब एक से ज़्यादा फीचर को प्रेजेंट करने का मतलब क्या है, वो 2 भी हो सकते हैं फीचर्स, 3 भी हो सकते हैं, और 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स टेबल को अगेन हमने क्या किया, क्लासीफाई किया। तो ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक शोन दीज टेबल में बी फर्दर क्लासीफाइड एज। अब कैसे क्लासीफाई किया इसको, कॉम्प्लेक्स टेबल को अगेन 3 पार्ट्स में किया, डबल और 2 वे टेबल। नेम से पता चल रहा है जो 2 फीचर्स को शो करेगी, कहने का मतलब है 2 फीचर्स में क्या आ जाएगा, इनकम के साथ साथ हमने एक्सपेंडिचर दिखा दिया। ट्रिपल डाटा का मतलब है जो 3 फीचर को शो करेगी, हमने लोगों की इनकम दिखाई, एक्सपेंडिचर दिखाया, साथ में इन्वेस्टमेंट दिखाया, वो हो गया आपका 3 फीचर्स। और मैनीफोल्ड टेबल का मतलब ये हो गया जो 3 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, अगर 3 से ज़्यादा जितने भी फीचर्स होंगे उनको अगर शो करेगी 4, 5, 6, तो वो बन जाएगी मैनीफोल्ड टेबल। तो अ मैनीफोल्ड टेबल इज़ द वन विच शोज मोर देन 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डाटा, जो 3 से ज़्यादा फीचर्स को शो करती हो, तो वो हो गई आपकी मैनीफोल्ड टेबल।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ है, जिसमें हमने देखा कि जो हम टेबल बनाते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं, किस किस बेस पर वो रेडी होती है। तो 3 टाइप्स हमने देखे थे, पर्पस, दूसरा है ओरिजिनलिटी और तीसरा है आपका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और इनके अलग अलग पार्ट्स को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें है स्टेट द टाइप्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन इज बेस्ड ऑन फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। देखिए, सबसे पहले जो डाटा होता है उसको हम क्लासिफाई करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं। और आपको पता है क्लासिफिकेशन जो होता है वो 4 टाइप से होता है, जो हमने चैप्टर नंबर लास्ट पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, जिसमें हमने ये देखा कि जो हमारा डाटा होता है उसको 4 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। और वो 4 तरीके हमने कौन कौन से देखे थे। एक होता है हम टाइम के अकॉर्डिंग डाटा डिवाइड करते हैं, एक होता है लोकेशन के अकॉर्डिंग डाटा डिवाइड होता है, एक था किसी के गुण के आधार पर, मतलब क्वालिटी के बेस पर होता है, और एक होता था न्यूमेरिकल बेस पर। ठीक है, तो ये 4 हमने टाइप्स वहाँ पे डिस्कस किए थे। तो वही हम दोबारा से रिपीट हो रहे हैं इस क्वेश्चन में कि पहले हम जो डाटा है उसको क्लासीफाई करेंगे, और क्लासीफाई ये 4 तरीके ही हैं करने के। क्लासीफाई करने के बाद उसको टेबल में प्रेजेंट कर देंगे तो वो बन जाएगा टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो यहीं पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको टाइप्स बताने हैं किसके, टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो टाइप्स कितने हो गए, 4। क्यों? क्योंकि जो क्लासिफिकेशन होता है वो 4 टाइप से होता है, और क्लासिफिकेशन किया पहले हमने और उसको टेबुलर में क्या किया, प्रेजेंट कर दिया। तो देखिए, टेबुलर प्रेजेंटेशन इज बेस्ड ऑन 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। सबसे पहला है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। डाटा को हमने क्लासिफाई किया किस बेस पर, क्वालिटी के बेस पे। जैसे लोगों के हम क्या कर सकते हैं, रिलीजन, धर्म के आधार पे कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन, व्यवसाय के आधार पे कर सकते हैं, या आईक्यू लेवल के बेस पर हम डाटा डिवाइड करेंगे और उसको फिर टेबल में प्रेजेंट कर देंगे तो वो बन जाएगा टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो देखिए, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन अकर्स व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिनोमेना। मैंने आपको बताया किस किस तरीके से डिवाइड होता है। फिर इसी को यहाँ बोल रहा है कि टेबल शो करती है टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। कैसे, ये देखिए नीचे यहाँ पे हमने दिखाया मेल, भाई रूरल एरियाज़ में यहाँ पे क्या दिखाया, अनएम्प्लॉयमेंट कितने लोगों हैं, मेल बता दिए 20, फीमेल बता दिए 30 रूरल एरियाज़ में, ये टोटल हो गया। ऐसे ही अर्बन एरियाज़ में, तो हमने किसके उस पे किया, ये क्वालिटी के बेस पे डिवाइड कर दिया। सेकंड आता है क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव मैंने अभी आपको बताया, न्यूमेरिकल भी कह सकते हो इसको, या क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, एक ही बात है, ऑफ डाटा एंड टेबुलर। अब न्यूमेरिकल के बेस पे कैसे क्लासिफाई करेंगे, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि बच्चों के मार्क्स हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। हमने बताया कि 20 से 30 के बीच में 3 बच्चों के मार्क्स आए, 30 से 40 के बीच में 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए। तो ये जो हमने डाटा क्लासिफाई किया ये किस बेस पे किया, क्वांटिटी, न्यूमेरिकल बेस पर। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन अकर्स व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स या फिनोमेना। ठीक है, फिर उसको टेबल में हमने ऐसे ऐसे करके प्रेजेंट कर दिया, तो ये बन गया आपका टेबुलर प्रेजेंटेशन, आप ये देख रहे हैं। ठीक है, नंबर 3 आता है अब आपका टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम के अकॉर्डिंग जो डाटा डिवाइड होता है। टाइम के अकॉर्डिंग कहने का मतलब है हम पॉपुलेशन बता सकते हैं, 2000 में इतनी थी, 2001 में, 2 में, 5 में, इस तरीके से बता सकते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं शुगर के प्राइस 2015 में कितने थे, फिर 16 में कितने थे, 17। तो जब टाइम के अकॉर्डिंग हम कोई भी डाटा डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो वो होता है टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। तो इन टेम्पोरल क्लासिफिकेशन डाटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइम एंड टाइम बिकम्स द क्लासिफाइंग वेरिएबल, और जो टाइम है वो क्या बन गया, एक वेरिएबल बन गया। फिर उसी चीज़ को हमने टेबल में क्या किया, प्रेजेंट किया, तो वो बन गया टेबुलर प्रेजेंटेशन।
तो देखिए एनुअल सेल बता रखी है किस चीज़ की, सेल फोन्स की इन द सिटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली में बता रखा है एनुअल सेल कितनी हुई है फ़ोन की। 2010 में बताया भाई 50,000 की हुई, 11 में, 12 में, 13 में। तो यहाँ पे ये क्या देख रहे हैं आप, ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमने डाटा क्लासीफाई किया। एंड लास्ट एंड नंबर 4th, स्पेशियल क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। वही है मैंने बताया जब डाटा लोकेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है, ठीक है। इन स्पेशियल क्लासिफिकेशन प्लेस या फिर लोकेशन कुछ भी कह सकते हैं, बिकम्स द क्लासिफाइंग वेरिएबल। तो इट में बी ये क्या हो सकता है, विलेज के बेस पे भी हम डाटा बना सकते हैं, टाउन या डिस्ट्रिक्ट या स्टेट, कंट्री, कुछ भी हो सकता है। इस बेस पे अगर हम डाटा रेडी करते हैं तो वो क्या बन जाता है आपका स्पेशल क्लासिफिकेशन। अब उसी चीज़ को हम क्या करेंगे, टेबल में प्रेजेंट कर देंगे। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है इंडियन स्टूडेंट्स इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड, मतलब हमारे वर्ल्ड में क्या है, इंडियन स्टूडेंट्स कितने हैं। जैसे तो यूएसए में बताया 50,000 है इंडियन स्टूडेंट्स, यूके में इतने। तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्लेस के लोकेशन के अकॉर्डिंग अपना जो डाटा है उसको क्लासीफाई किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ जिसमें हमने ये देखा कि पहले हम क्लासीफाई करेंगे डाटा फॉर बेसिस पे, उसको टेबल में प्रेजेंट करेंगे तो वो बन गया टेबुलेशन प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन। एंड लास्ट क्वेश्चन आ जाता है अब आपका एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन। जब हम कोई भी डाटा टेबल में प्रेजेंट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन के क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, हमें पता चल रहा है भाई अपने आप ही कि जो डाटा है जब टेबल में प्रेजेंट करने के बाद वो सिंपल हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है, क्लियर मतलब इजीली अंडरस्टूड हो जाता है। हम इजीली कंपेयर भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, कोई अगर 2 कॉलम्स रोज़ हैं उनका कंपैरिजन इजीली हो जाएगा। इकोनॉमिकल होता है क्योंकि टाइम कम लगता है उसको अंडरस्टैंड करने में, स्पेस भी कम लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उसके मेरिट्स बन जाएंगे। तो सिंपल एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन इज परहैप्स द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन। बता रहा है कि जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है ना, वो जो हम डाटा प्रेजेंट करने की एक बहुत ज़्यादा सिंपल वे भी है कि सिंपल वे में वो डाटा पूरा समझ में आ जाता है। डाटा देयर फॉर आर ईजीली हो जाता है अंडरस्टूड। ऑल्सो अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इज प्रेजेंटेड इन अ वेरी ब्रीफ फॉर्म। मतलब क्या होता है कि बहुत अगर ज़्यादा भी डाटा होगा तो वो कम से कम उसमें आने के बाद, टेबल में आने के बाद वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, द टेबुलेशन फैसिलिटेट्स कंपैरिजन ऑफ डाटा बाय प्रेजेंटिंग द डाटा इन डिफरेंट क्लासेस। मतलब हम क्या कर पाते हैं कि जो भी हमारा जो डाटा है अलग अलग तरीके का, उसको अलग अलग कॉलम्स और रोज़ में बहुत अच्छे तरीके से हम क्या कर पाते हैं, प्रेजेंट कर पाते हैं। और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने से वो डाटा क्या बन जाता है, अट्रैक्टिव भी बन जाता है। ईजीली हम क्या है, एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज करने का मतलब है अगर हमें यहाँ से कुछ मीन, मीडियन, मॉड, कोरिलेशन ये सब निकालना हो तो बहुत इजीली हम टेबल की हेल्प से उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप देखना आगे के चैप्टर्स आपके मीन, मीडियन, मॉड के हैं। तो मीन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो मीन ऐसे ही डायरेक्ट नहीं बोलता है, उसके लिए आपको पहले पूरी टेबल बना के देगा। जैसे सपोज़ करो क्लास में हमने बच्चों के मार्क्स लिए, भाई 0 से 10 के बीच में इतने बच्चों के मार्क्स हैं, 10 से 20 के बीच में इतने, तो मार्क्स 100 का हुआ तो हमने 90 से 100 तक ऐसे बना दिया और बच्चों के नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिख दिए कि कितने कितने बच्चों के किस किस लिमिट्स के अंदर मार्क्स आए हैं। अब वो कह रहा है मीन निकालो। मीन का मतलब एक एवरेज मार्क्स निकालो कि लगभग क्लास में सबके कितने मार्क्स हैं। तो वो टेबल पहले पूरी रेडी की गई है, क्लास में एनालाइज किया गया कि इतने से इतने के बीच में इतने बच्चों के मार्क्स हैं, तब आपसे मीन निकालने के लिए कहा गया, डायरेक्ट नहीं बोला गया। तो टेबल की हेल्प से हम कुछ भी एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है।
इट इज़ वेरी इजी टू एनालाइज द डाटा फ्रॉम टेबल, टेबल से कुछ भी एनालाइज करना इजी हो जाता है। इट इज़ बाय ऑर्गेनाइजिंग द डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, क्योंकि जो टेबल के अंदर हम डाटा लिखते हैं वो ऑर्गेनाइज करके लिखते हैं। दैट वन फाइंड्स आउट देयर, इससे आप सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन भी निकाल सकते हैं, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, सब उसकी हेल्प से निकल जाता है। नेक्स्ट है हाईलाइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा, मतलब जो भी अगर फीचर्स होते हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं किसमें, टेबल में। तो टेबुलेशन हाईलाइट्स characteristics of data, accordingly it becomes easy to remember the statistical facts, और टेबल की हेल्प से जो भी फैक्ट्स होते हैं उनको याद रखना भी इजी हो जाता है। और इकोनॉमिकल मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे क्या होता है, टाइम कम लगता है उसको अंडरस्टैंड करने में या उससे कुछ भी एनालाइज करने में। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन इज़ अ वेरी इकोनॉमिकल होता है मोड ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन। इट सेव्स, ये आपके टाइम के साथ साथ स्पेस को भी सेव करता है, क्योंकि कम से कम स्पेस में हम बहुत सारा जो डाटा है उसको प्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके यहाँ पे कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 3 क्वेश्चन थे वो हमने इस पार्ट 2 में कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। पार्ट 1 आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से जाके देखें, कंप्लीट करें। ये पार्ट 2 था। अब इसके बाद जो आपको नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा वो मिलेगा बार डायग्राम। ओके, थैंक यू।